एवरीवन, माय नेम इज़ ईश्वरी शाक्या। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने 2.1 कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में 2.2 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए आप फटाफट। इसमें देखते हम पढ़ते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणामों को 1/2 से गुणा करने पर एक 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हमें निकालनी है और किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो वह संख्या हम मानेंगे x, और घटाने पर तो यानी कि x में से घटाने पर, किसी संख्या में से घटाने पर, तो जो x है उसमें से 1/2 घटाने पर, और परिणामों को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, माना वह संख्या इक्वल टू में x। ठीक है, तो वह संख्या x है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 घटाने पर और इसको 1/2 से गुणा करने पर, तो इसको 1/2 से गुणा भी करनी है। और हमें दे रखा है 1/8 प्राप्त होता है। तो इससे प्राप्त होगा, इन दोनों को गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हो जाएगा हमें। और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस 1/2 और यहाँ 1/8, ये मैंने ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में है, ये 2 जो है वो डिवाइड में है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ पहले। जब कोई संख्या हमें माइनस में दी होती है, जब कोई संख्या हमें माइनस में दी होती है तो इधर आके प्लस में हो जाती है, और प्लस में दी होती है तो इधर माइनस हो जाती है। और अगर मल्टीप्लाई में दी हो तो डिवाइड में हो जाती है, और डिवाइड में दिया होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो यहाँ क्या हुआ है कि जो 2 है वो डिवाइड में है और 1 जो है मल्टीप्लाई में है। तो ये संख्या इधर आएगी तो ये मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा और 1 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये हमारा x माइनस 1/2 इजिकल टू में 1/4। तो x है यहाँ, इधर 1/4 लिख लेते हैं। और ये संख्या माइनस में है, तो हमने क्या बोला, जब अगर माइनस में हो तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगी 1/2। अब देख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल है, यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा। और एलसीएम 4 1 जा 4, तो 1 आएगा, प्लस 4 2 जा 2 2 जा 4, सॉरी, तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा x इजिकल टू में 3 + 4। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें एक स्विमिंग पूल दे रखा है, तो हमें उसकी
आंसर 2। ठीक है, हमें एक क्या दे रखा है, स्विमिंग पूल। ठीक है, ये स्विमिंग पूल है और ये हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, सॉरी, ये हमारी ब्रेथ है और ये हमारी लंबाई है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा लंबी है और ये कम चौड़ी है। ठीक है, एक्चुअली मैंने ऐसा बना दिया इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें पता नहीं है कि कितनी चौड़ाई किसकी है, तो हम इसे x मानेंगे पहले। तो माना पे आ जाएगा, माना क्या दे रखा था, आयताकार, है ना। तो माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई b। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, हमने 7th में पढ़ा था एक फॉर्मूला जिसमें लिखा था परिमाप कैसे निकालते हैं। तो 2 ब्रैकेट l + b इक्वल टू में परिमाप। ठीक है, यह है परिमाप, ये हमारा फॉर्मूला था, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। और ये हमारा फॉर्मूला था, ये चौड़ाई है। हमें मानना क्या था, x क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है सिर्फ, तो लिख देंगे x मीटर, x मीटर लिख दिया। और बोला गया है क्वेश्चन में कि एक आयताकार पुल, स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई L इक्वल टू में 2 गुनी अधिक थी, तो 2 × x से ना, चौड़ाई से, चौड़ाई की वैल्यू हमें पता नहीं है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक थी, है ना, उसके दुगने से, यहाँ दुगना बोला और 2 अधिक थी, तो इसका प्लस में 2 आ जाएगा। हमें अब यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर देना है, आयत का परिमाप, तो 2l + b, यहाँ वैल्यू रख देनी है। एक चीज़ और, हमें क्वेश्चन में दे रखा है परिमाप कितना है, यहाँ पे 154, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले परिमाप 154 और 2 यही रहेगा। l की वैल्यू कितनी है बोले तो लंबाई, अभी हमने लिखी थी ये, तो l की वैल्यू है 2, ये इससे मल्टीप्लाई में है तो 2x + 2 और प्लस
ये जो अब ये प्लस हम लेंगे बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, बी की कितनी है एक्स, तो 54 इज इक्वल टू में 2 3x प्लस 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ 3x क्यों लिखा, क्योंकि x और 2x में एक x और जोड़ देंगे तो 3x आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 3x लिख दिया। अब चलिए आगे। अब हम इस इक्वेशन को एक बराबर करने के लिए इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं ताकि हमें करने में इजी हो जाए। 3x प्लस 2, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम पूरी वैल्यू को उठा के इधर लाते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, सेम टू सेम ऐसे ही आ जाती है, ठीक है। तो ये हमने इधर लिख लिया है। अब यहाँ है 3x प्लस 2, ये है और ये है, ठीक है। तो अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है और 3x और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इसको 3x लिख लेते हैं पहले, और इधर 2 4। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है इसे हम हटा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नीचे नहीं लिखा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम पहले इससे यहीं काट लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 154 2 से, तो 2 सत्ते 14, बचेगा 1, यहाँ 4 का 4 नीचे, तो 2 सत्ते 14, तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो कितनी बार में कटा ये 77, है ना। तो 3x प्लस 2 इजिकल टू में 77, ये आया। अब हम यहाँ लिखेंगे 3x इजिकल टू में 77, और ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का कर देंगे, ठीक है। तो 3x इजिकल टू में 77 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 75। तो अब यहाँ x इधर लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है 3, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। चलिए इसे भी पूरा कट कर लेते हैं एक बार, कितनी बार में आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई 25। x की वैल्यू 25 आ गई हमारी। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें चौड़ाई भी निकालनी है उसकी, सॉरी लंबाई निकालनी है। ये हमें इसकी भी लंबाई निकालनी थी, तो आयत की लंबाई, ठीक है। तो आयत की वैल्यू लंबाई कितनी थी, यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 2, ये थी जी हाँ बिल्कुल। तो ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई अब 25, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, मैंने बताया था। तो x की वैल्यू पुटअप कर देंगे x की जगह पे, तो कितना आया था 25 प्लस का 2, तो इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 प्लस का 2, ये आ गया 52। ये हमारा अब आया आंसर। तो x की वैल्यू मिल गई 25, यानी कि लंबाई मिल गई, सॉरी चौड़ाई मिल गई, और ये लंबाई हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप ये दे रखा है और उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें परिमाप दे रखा है, ये आधार दे रखा है ये, और निकालना क्या है, उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है। तो 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं का बराबर माप निकालना है। आधार दे रखा है हमें कितना, 4/3 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे x मान लेंगे दोनों भुजाओं को, क्योंकि 2 निकालनी है। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। मेरा ब्लू पेन ये रहा। तो लिख लेते हैं पहले। माना त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा का माप कितना है, x सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं का x है। तो यहाँ त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कितना था, 4 सही 2/50 सेंटीमीटर है ना, यही है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x + x = में 4/3 ये हमारा आधार था, और ये हमें ये परिमाप को सॉल्व करेंगे तो 15 चौके 60, 60 में +2 कर देंगे तो ये हो गया 62, और एलसीएम ये हमारा नीचे 15 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये x और x कितने हो गए, 2x, ये हो गए हमारे 2x, और 62/15 को इधर लाएंगे, और ये सॉरी हमारा प्लस में था, ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 2x = में हमारा एलसीएम आएगा 15, 62, और यहाँ आ जाएगा 15, 20 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे आएगा 2x = में 42, ये 50। तो अब हम इसे एक जगह का मैं यही कर लेती हूँ। 42/15 था ना, तो इधर 2x है, तो यहाँ लिख लेंगे x = में 42
अपॉन में 15, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यही होगा। तो इसे हम यहीं पे काट लेते हैं पहले। 2 से कट जाएगा ये 42, बिल्कुल कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 4, 2 एकम 2, 21 आया। 15 भी कट जाएगा 3 से, 15 कट जाएगा ना। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो ये आएगा हमारा x इजिकल टू में 7/5 सेंटीमीटर। ये हमारा 10/5 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला करना है अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 4 में क्या दे रखा है कि 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे कर लेते हैं। आंसर 4 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक संख्या, 2 संख्या का टोटल योग दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ठीक है, तो पहली संख्या x होगी, लिख लेते हैं। माना एक संख्या इक्वल टू में x और दूसरी संख्या इक्वल टू में x प्लस में 15, क्योंकि बोला गया है 15 अधिक है, या बोला ना 15 अधिक है, तो इसीलिए हम इसे अधिक में लिख लेंगे। और इक्वेशन बना लेते हैं पहले। x प्लस 15 इक्वल टू में योग दे रखा था 95। ठीक है, तो ये हमारा x 2x हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू में 95, तो 2x है इजल 95, और ये 15 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू में 95 से 15 जाएंगे तो बचेंगे 80, और इधर जो x जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये x की वैल्यू हो गई हमारी 40। तो हमारी ये पहली संख्या आ गई, एक संख्या निकल गई, दूसरी निकालनी है। तो दूसरी के लिए ये लिख देते हैं, एक संख्या इक्वल टू में ये, और दूसरी निकालनी है, दूसरी संख्या x प्लस 15 यही थी, तो x की वैल्यू हम रख देंगे 14 प्लस 15, तो ये आ गए 55। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। आंसर 5 में क्या है कि 2 संख्याओं में अनुपात दे रखा है 5:3, 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और इतना ही है, तो चलिए कर लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो बड़ी संख्या है इन दोनों को x लगा देंगे पीछे, पहले सिंपल सा ये कर लेते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या, बड़ा है 5 और छोटा है 3, तो इसको लिख देते हैं बड़ी संख्या 5x
और छोटी संख्या है 3x। यही है, यही है। तो 5x माइनस, क्या बोला था यहाँ पे कि उनका अंतर बताना है, तो -3x इजिकल टू में 18, ये दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है। और 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा, यहाँ आएगा 18। अब x यहाँ रहेगा और 18 यहाँ, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसे कट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 9। इसकी वैल्यू 9 आ गई। अब ये बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या थी 5x, तो इसमें क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देना है, तो ये आ गया 45, दिख रहा होगा। और ये छोटी संख्या है, तो 3x थी छोटी संख्या, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इजिकल टू में 27। तो ये हमारा आंसर आ गया 27 और ये 45। तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।